ठहराओ यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। मैं सुप्रिया जी के पास आ रहा हूं, वो कई सारे एग्जाम्पल्स, कई सारे चीजें बता रहे। हाँ। निशान जी, सवाल यह है कि सवाल जब वो पूछती हैं तो उनसे पूछिए कि राहुल गांधी 3 वर्षों से चुप क्यों हैं? क्यों चुप है इस लड़की के किस्से में जहां पर पुलिस ने केस को दबाने की कोशिश की? राहुल गांधी देश के नाम संदेश देने हम लोग आए हैं। शहजाद जी, क्या रेप एक मिनट सुप्रिया जी, योर टेक। रेप कोई रणनीति का मुद्दा है? एक मिनट शहजाद जी, योर टेक। हाँ। मुझे नहीं लगता कि आप समझ पाए कि उन 2 औरतों के साथ क्या हुआ। मुझे यह भी नहीं लगता कि आप समझ पाए कि यहां बैठी हर लड़की को और इंक्लूडिंग मुझको कितना नग्न और निर्वस्त्र फील हुआ। तो हमें क्या फील हुआ? बीच में अभी बोले, उन्होंने नहीं बोला। एक मिनट शहजाद, उन्होंने नहीं बोला। बोलिए। एक मिनट शहजाद, वो बीच में नहीं बोल रही थी। मुझे बताती वो बीच में नहीं बोल रही थी शहजाद। शहजाद एक मिनट के केस फेक होते हैं, ये बयान पे क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी? शहजाद एक मिनट, सुप्रिया जी बताइए। मैं आज वाद विवाद कर नहीं सकती हूं क्योंकि मेरी मानसिक आज वो स्थिति ही नहीं है कि मैं चिल्लाऊं, बर्बादी कर। चिल्लाना आप ही ने शुरू किया था। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि आप समझ पाए कि उन 2 लड़कियों पर क्या बीती? क्या आप समझ पाए कि यहां बैठी इन लड़कियों को वो वीडियो देखकर जिसमें लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स को एक नहीं सैकड़ों आदमी छू रहे हैं, खेत में लेकर जा रहे हैं, उनके साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है, क्या फील हुआ? मुझे नहीं पता यहां पर इन बेटियों को क्या फील है। मेरी बेटियों की उम्र की लड़कियां हैं। मैं 45 वर्ष की उम्र में मुझे नग्न फील हुआ इस देश में। मुझे फील हुआ कि मेरे शरीर को नोचा जा रहा है। आप नहीं समझ सकते हैं वो बात। और रेप वर्सेस रेप की राजनीति बंद कर दीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं जवाब देना चाहती हूं, बीच में मत बोलिए। कहते हैं उनको बोलने दीजिए। आपको कैसा महसूस होता शहजाद है? एक मिनट, बताइए एक बार। सुप्रिया टेक अ स्टैंड। अगर रेप वर्सेस रेप नहीं है तो बताइए राहुल गांधी ने कब कमेंट किया है? एक मिनट शहजाद, उनको बोलने दीजिए, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। मेरे बीच में भी बोला गया। मैंने पूछा था आपसे सवाल। नहीं, वहां से बोला गया। आपके लिए ये राजनीति है, मेरे लिए ये राजनीति नहीं है। तो राजस्थान पर एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रही। तो आपके मुंह पर आपको सत्य सुना देती हूँ। राजस्थान के जोधपुर के दलित लड़की के रेप में कौन लोग पकड़े गए हैं? धर्मपाल सिंह, समंदर सिंह, भट्टम सिंह। ये कौन है? एक ही चिन्हित एग्जांपल है आपके पास। आपको किससे अच्छा विचारधारा देखा जाए? चलाया गया वहां पर 2 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हुई। इन लड़कों की 1 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हुई थी। हम 77 दिन तक नहीं रुके थे गिरफ्तारी करने के लिए। मेरा मानना है जहां पर भी रेप हो, चाहे राजस्थान हो या कहीं और हो, अक्षम्य है। लेकिन सरकार क्या कार्रवाई करती है? 78 दिन तक आप पार्लियामेंट में डिबेट करना चाहते हैं। मैं पूछती हूं 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री कौन है? नेता सदन कौन है? इससे बड़ा आज इस देश का मुद्दा कौन है? और इस बहस पर प्रधानमंत्री 36 सेकंड 8 मिनट 25 सेकंड का प्रधानमंत्री ने कल सदन के बाहर वक्तव्य दिया। डेटा बिल आएगा, ये आएगा, सावन लंबा है, सब कुछ करते हुए ओके दोस्तों करते हुए जा रहे थे। फिर मणिपुर पे याद आया बोलना है। 36 सेकंड के लिए मणिपुर पर बोले। आज नेता सदन में नहीं बोलेगा। ये देश, ये सत्र, ये संसद मणिपुर की उन लड़कियों पर बात नहीं करेगी। क्या कह रहे हैं? बहस करो, प्रधानमंत्री नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री कैसे नहीं आएंगे? प्रधानमंत्री इस देश के क्यों चुने गए? कि जाके जो बाइडेन को गले लगा लें, जाके माइक्रोन से गलबहियां कर लें, फलाने को हीरा गिफ्ट कर दें, फलाने को सिल्क सार्फ दे दें। मुझे लगता है इस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है कि जब इस देश के सामने आपदा आएगी, जब इस देश के सामने लड़कियों के साथ बलात्कार होगा, जब लड़कियों के साथ ये अक्षम्य अपराध होगा, तो वो सदन के सामने आएगा और एक स्वर में कहेगा हम इसकी निंदा करते हैं। बीरेंद्र सिंह की सरकार को आज नहीं 78 दिन पहले बर्खास्त हो जाना चाहिए था। मुझे आप ये बताइए, मैं जवाब देना चाहता हूं। निशान जी आप मैं आ रहा हूं, उनको कंप्लीट करने के लिए फिर मैं आ रहा हूं। अभी नहीं, एक सेकंड, मेरा समय था, आप कैसे उनको इंटरव्यू करने दे रहे? आई डोंट हील। निशान जी आई डोंट हील। डोंट क्वेश्चन, डोंट क्वेश्चन। लेट हर कंप्लीट। आई विल गिव, मैं आपको उतना ही टाइम दूंगा। हाँ, क्विक रिएक्शन। क्या हो रहा है? इस देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर कुछ नहीं कहा। प्लीज बीच में ओके सुप्रिया जी, इसको वाइंड अप करिए जल्दी से। हाँ बताइए। एक मिनट शहजाद, एक मिनट। एक वीडियो है जो इस देश को बस 10 सेकंड का है, सुना दीजिए। दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहां भी उनकी सरकार थी, उसके बावजूद भी
ठीक है, हो गया। एक मिनट, अब और एक ठीक है, लेकिन देखिए लेकिन मेरा आज ये देश का प्रधानमंत्री तब बोल रहा था जब मणिपुर में उनकी सरकार नहीं थी। मणिपुर में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, डबल इंजन की सरकार में लड़कियों के साथ इस तरह की अक्षम्य अपराध होते हैं और देश का प्रधानमंत्री के बैठ जाता है, मैं सदन के सामने नहीं सुप्रिया जी, आऊंगा। ओके, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एक मिनट, आप रिएक्शन तो सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। आधी आबादी के साथ ये होता है। एक मिनट मैम, और आप आएंगे नहीं बात करने बाहर, क्या बात करते हैं ये लोग? और अगर उन वीडियो को देखकर आपके अंदर आक्रोश और गुस्सा नहीं आया तो आप जिंदा जलती फिरती लाशें हैं। सुप्रिया जी, क्या बात करते हैं? जवाब सुन लेते हैं। हाँ, 36 सेकंड की बात करता है 56 इंच की छत। शहजाद बताइए। तथा कथित 36 सेकंड की बात 86 इंच की है, सही कह दिया आपने। आपके पास स्टॉप वॉच है तो स्टॉप वॉच में गिन लेना कि कितने सेकंड राहुल जी ने इसके बाद बोला। 36 सेकंड बोला प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर। आप इस प्रकार की डिबेट कराना चाह रहे हैं? मैम एक मिनट रुक जाइए, अब आप बोल, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट बोल रहे, लगातार डिस्टर्ब कर नहीं कर रहे थे, मैंने उनको रोक दिया, इनके अंदर ये संवेदनशीलता भी नहीं है। मैंने रोक दिया था मैम, आप सुन लीजिए, पुरानी आदत है बौखला। मैम हर एक को पूरा मौका मिलेगा। गो अहेड शहजाद, हाँ बताइए। मौका मिलेगा, प्लीज गो अहेड। आप मुझे संरक्षण देंगे? शो गो अहेड, हाँ बताइए। संरक्षण देंगे? 36 सेकंड वाला लड़कियों स्टॉप को वॉच। संरक्षण दीजिए इस देश में। लड़कियों को संरक्षण की आवश्यकता नहीं, लड़की और लड़के दोनों एक समान है। मेरी देश की लड़कियां, मेरी देश की माँ बहनें, अगर उनका दम है तो सारी दुनिया को फतेह कर सकती है। सुप्रिया जी, आपको चाहिए इनको बोलने दीजिए, बेटी बोलने दीजिए। हमारी देश की महिलाओं को संरक्षण की आवश्यकता है। शहजाद गो अहेड, चलिए हाँ बताइए। हो जाए टीवी स्टूडियो में संरक्षण मांगो। वाह भाई, क्या देश बना दिया सुप्रिया जी, मुझे पता, सुप्रिया जी एक बार सुन लीजिए, आपको नहीं, सुप्रिया जी सुन लीजिए एक चाहिए, मिनट, बताइए शहजाद। ये है इनका तरीका, अपनी बात बोल दी, सब कुछ कह दिया, हमने सुना, मतलब और अब मेरी बात आ रही है तो एक भी बार नहीं सुनना चाह रही। और निशान जी भी क्या ही कर सकते हैं, वो सामने है, वो उनके। मैं बोलूं निशान? प्लीज गो, प्लीज गो, आपका चैनल मुझे मौका दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है भाई, बोलिए ना। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसा है, उन्होंने स्टॉप वॉच में देखा 36 सेकंड मोदी जी बोले। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, मैं आपको एक बयान सुना रहा हूं, इन्हीं की विधायक कल का बयान, दिव्या मदेरणा, सुनिए। नरेंद्र मोदी, मैंने कहा ही नहीं। निशान जी फिर से आप प्लीज बोलिए नहीं, एक बार सुन लीजिए। इनकी विधायक इनके राज्य सरकार की, इनकी पुलिस के बारे में कहती है, मैं स्वयं सेफ नहीं हूं तो बाकी लड़कियों का क्या, भगवान जाने, मैंने केस डाला है पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती। सुप्रिया जी ने जो भी कहा, मैं सुप्रिया जी की बड़ी इज्जत करता हूं, क्यों पता है? इन्होंने अपना खुद का मार्क बनाया, और सुप्रिया जी ने जो भी बातें कही मणिपुर के विषय में, वो उनका दर्द है, मैं उसको स्वीकारता हूं। पर मैं सुप्रिया जी उसी लिहाज से पूछ रहा हूं आपसे, ये भी वो लड़की है जिसका बलात्कार उसके पति के सामने किया गया, पुलिस ने इस केस को दबाया, क्या स्टैंड है आपका? सुप्रिया जी, आप एक बहन है, माँ है, बेटी है और महिला है इस देश की, और आप मीडिया में कहां रही हैं, एकदम हाई पोस्ट पे। एक मंत्री इनका कहता है बलात्कार इसलिए होता है क्योंकि मर्दों का प्रदेश है। ये मंत्री उनका आज भी कैबिनेट में है। मुझे सुप्रिया जी एक बात बता दीजिए, एज अ महिला, नॉट एज अ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन, क्या आपको लगता है? और इन्होंने कहा कि हमने कार्रवाई हुई, 4 लोग गिरफ्तार हुए मणिपुर में, देर हुई, उसके ऊपर भी हम लोग जो कार्रवाई करनी है करेंगे। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एफआईआर महिला लगाती है, इस एफआईआर को बलात्कार के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं ये फेक है। अब सुप्रिया जी बताइए कि राजस्थान की महिलाओं के पास तो कोई उपाय नहीं बचा, वहां पर तो एफआईआर होकर गिरफ्तारी हुई, यहां पर गहलोत जी स्वयं आकर कह रहे हैं कि यह फेक एफआईआर है, इसका मतलब अपराधी बचाव है। कहां हुआ आपका बेटी बचाओ, कहां हुआ? सत्ता बचाओ के लिए कितना करेंगे आप? और मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए अभी भाटी जी बोले, भाटी जी मेरे वैसे मित्र हैं, पर भाटी जी, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था बॉयज विल बी बॉयज, गलतियां हो जाती है, रेप में क्या फांसी की सजा, दोनों की मानसिकता दिख रही है ना। अखिलेश यादव ने कैंपेनिंग जाकर की गायत्री प्रजापति के लिए, जिस पर पॉक्सो का चार्ज था, और पॉक्सो का चार्ज जब साबित हुआ तो उनकी बीवी को टिकट दे दिया गया। अबू आजमी इनके नेता है, महिलाओं के साथ मोलेस्टेशन हुआ, क्या कहते हैं? अब ये सारी एक टीम है ना, एक टीम है, जवाब एक भी दे दे। वो कहते हैं कि महिलाएं बाहर क्यों गई, अगर बाहर जाएंगी तो मोलेस्टेशन होगा। गायत्री प्रजापति की बीवी को टिकट, 18 से 21 साल शादी की उम्र की जाए तो इनके सांसद कहते हैं आवारा बन जाएंगी लड़कियां। अच्छा, हमको सिखा रिया है, आवारा बन जाएंगी क्या? सुप्रिया जी बताइए ना, लड़कियां नहीं बताएंगे। और आजम खान ने जया प्रदा के बारे में क्या कहा था, उनके इनरवेयर को लेकर। सुप्रिया जी, इन विषयों पर मैं आपको कांग्रेस प्रवक्ता नहीं, आपको मैं अपनी बड़ी बहन मानता हूं। अगर आप में हिम्मत है और जो स्टैंड आपने लिया कि रेप राजनीति का और रणनीति का हिस्सा नहीं होता,
एक भी विषय पर राहुल गांधी ने आप अगर मुझे ट्वीट 10 किया सेकंड बोलने है, दीजिए, अगर राहुल गांधी ने 10 सेकंड के बाद एक भी उनके विषय पास को उठाया है जाऊंगा। तो 10 मेरा सेकंड के बाद उनके सर पास आपके जाऊंगा। पैरों पर होगा, पर अगर नहीं किया है तो आप बताइए कि केवल आज मणिपुर को क्यों उठाया जाए। शहजाद पॉइंट टेकन, क्योंकि आगे आपने बताइए। मुझे अपनी बड़ी बहन कह दिया, तो याद रखिएगा छोटे भाई हो, धृष्टता मत करना, सच सुनना। छोटे भाई इस को देश आप में इतना दिल्ली डांटिए की मत। सड़कों पर, दिल्ली में संसद छोटे के भाई को सामने, प्रेम करिए। शांत रहिए, दिल्ली में संसद के सामने इस देश की सबसे होनहार बेटियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया बृजभूषण शरण सिंह पर। सरकार चुप रही। आगे सुनिए, सरकार चुप रही, सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने संरक्षण दिया, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, 2 महीने तक एफआईआर नहीं हुई। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर करी, चार्जशीट में कहा इसने यौन शोषण भी किया है, इसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, इसने डराया है, धमकाया है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के चार्जेस लगे फ्रॉम सेक्शन 506 टू 354 A, B and D। आज क्या हुआ? कोर्ट में बृजभूषण सिंह की बेल की कार्रवाई होनी थी। अमित शाह को दिल्ली पुलिस रिपोर्ट करती है, दिल्ली पुलिस खड़े होकर कहती है ना हम बेल को अपोज करते हैं, ना इसका समर्थन करते हैं, आपके विवेक पर छोड़ देते हैं। यह दिल्ली पुलिस है। आप यौन शोषण के आरोपी को बेल इसलिए मिल जाती है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बेल के लिए पैरवी करी, दिल्ली पुलिस ने बेल की खिलाफत नहीं करी, इसलिए बृजभूषण शरण सिंह छूट जाता है। 1 मिनट 5 सेकंड और दीजिए। कल पूरा देश उद्वेलित था, कल मणिपुर की घटना से हर आदमी आतंकित था, कल राम रहीम दोषी है, आरोपी नहीं है, दोषी है रेप का, यौन शोषण का, मर्डर का, 30 दिन की पैरोल पर फिर निकल जाता है। आप लड़कियों को क्या कह रहे हैं? तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे घावों को हम देखेंगे और उस पर नमक मिर्चा लगाएंगे। हम ये कह रहे हैं इस देश की बेटियों को। क्या बात करते हैं ये? अरे भाई, क्या बात करते हैं? आ रहा हूं, सबको मौका मिला। एक मिनट, अब यही चलता रहेगा। एक बात नहीं, ओके, go ahead। निशान जी, फेयरनेस के क्विक। सुप्रिया जी ने बहुत सारी बातें रखी। सुप्रिया जी ने पर यह माना कि दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट भी फाइल की है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में जांच भी चल रही है और जो भी कार्रवाई कोर्ट में हो रही है, ये उन्होंने बात मानी। चिन्मय श्रीपदा का नाम सुना है? गायक चिन्मय श्रीपदा, उसने वैरा मुत्थु पर, और वैरा मुत्थु एक लिरिसिस्ट है जिसने 17 महिलाओं को शोषण किया है, उस पर आज तक, और डायरेक्ट एफआईआर होना जरूरी होता है, एक एफआईआर नहीं। मैंने इनसे 1 महीने से पूछा, मैंने कहा आप मेरी बड़ी बहन है, कम से कम तमिलनाडु में आपकी सरकार है, बोल दीजिए कि वहां पे एफआईआर हो जाए। वहां पर एफआईआर करना तो दूर, मुख्यमंत्री जाकर उनको बर्थडे पर सम्मानित करके आए। अब मुझे सुप्रिया सिंह ने बताइए कि चिन्मय श्रीपदा तमिलनाडु की बेटी है या नहीं है? उन बेटियों के साथ न्याय होगा या नहीं होगा? यहाँ पर बृजभूषण पर न्याय होगा, पर आपने एक सेकंड निशान जी, नहीं निशान जी, एक सिंगल मदर के बेटे का दर्द भी सुनिए आप। एक सिंगल मदर के बेटे का दर्द सुनिए। मैंने अपनी मां को भटकते हुए देखा है पल पल के लिए, और जब मैं देखता हूं उन महिलाओं को तमिलनाडु में भटकते हुए कि एफआईआर कर दो, तो सुप्रिया जी मेरे मस्तिष्क में आती है कि क्यों सुप्रिया जी एक बार स्टालिन को नहीं कहती कि स्टालिन जी उसके घर पर जाकर। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। नहीं मैम, यही चलता रहेगा। यही एक मिनट भाटी साहब, एक मिनट भाटी साहब, सवाल ये है, इतने दिनों से ये मुद्दा था। एक मिनट सुप्रिया जी, शहजाद एक मिनट, भाटी साहब सवाल ये है, शहजाद जी एक मिनट, और शौकत के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। सवाल ये है भाटी साहब, इतने दिनों से ये विषय था, इतने दिनों से ये विषय चल रहा था, वहां पर अखिलेश जी का कोई रिएक्शन नहीं आया। अब जब वीडियो सामने आया, एक मिनट सुप्रिया जी, अब जब वीडियो सामने आया तो अखिलेश जी ने भी इस पर रिएक्ट किया है। इतने दिनों तक खामोशी रही, इतने दिनों तक उनका कोई रिएक्शन नहीं रहा, आपका इस पर क्या टेक है? नहीं, मैं तो एक तो मेरी समझ से बाहर की बात है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आप में बहुत ज़्यादा लॉ के स्टूडेंट बैठे हैं, किसी अपराध का जवाब दूसरों के अपराध गिनवाना हो सकता है क्या? अगर कोई चोर पकड़ा जाए और वो किसी उदाहरण देने लगे कि फला मोहल्ले में चोरी हुई थी, उस कॉलोनी में चोरी हुई थी, वहाँ भी चोरी हुई थी, वहाँ भी चोरी हुई थी, इसलिए मेरी चोरी माफ़ कर दी जाए। सवाल तो भारतीय जनता पार्टी वाले निकम्मे तो दिखाई दे रही है सरकार, उसने कुछ किया नहीं, लेकिन बेशर्म भी दिखाई दे रहे हैं, संवेदनहीन भी दिखाई दे रहे हैं, संवेदना भी व्यक्त नहीं कर पा रहे। ये जो घटना मणिपुर में हुई है, ये मैं भारत के इतिहास में तो इतनी शर्मनाक घटना कभी हुई नहीं है। द्रौपदी के केवल वस्त्रहरण का प्रयास किया गया था, वस्त्रहरण नहीं हुए थे, केवल वस्त्रहरण का प्रयास किया गया था, उसमें महाभारत हो गया था और सारे जो अपराधी थे वो मारे गए थे। एक बेटियों को नंगा करके, हमारे अंदर इतनी भी संवेदना नहीं है, हम बयान पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं।
राहुल गांधी ने यह बयान दिया था, अखिलेश यादव ने यह बयान दिया था, उससे आपके अपराध माफ हो जाते हैं क्या? और जो आप पूछ रहे हैं निशांत जी, मणिपुर की घटना की, इस घटना की तो सरकार को पता थी, आम आदमी को तो तब पता चला जब वीडियो आए, हमें तो तब पता चला। मणिपुर पर तो अखिलेश जी ने कई बार हिंसा हो रही थी सर, ये चैनल सबसे पहला चैनल था जो मणिपुर पहुंचा है। मणिपुर की हिंसा पर अखिलेश जी क्यों खामोश बयान दिया? हमारी पार्टी ने लगातार बयान दिया, लगातार बोले हैं। हाँ। और ये सवाल उठाया है कि मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री विदेश में घूम रहे हैं, ये सवाल उठे हैं। लेकिन आज जो देखिए, और ये मानसिकता, ये शहजाद पूनावाला अपने आप में बहुत अच्छे इंसान है, ये इनके अपने विचार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता बयान कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं। सर एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, सर एक मिनट रुक जाइए, इतना कम समय दे रहे हैं, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं ज्यादा बोलूंगा इन्हें, आप डिस्टर्ब नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री संसद के बाहर बोले, क्या बोले? उनके शब्दों में पाखंड और चालाकी साफ झलक रही थी, राजनीति झलक रही थी। उन्होंने कहा घटनाएं कहीं भी हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, वो सब दुखद है। ऐसे संवेदनशील घटना पर भी प्रधानमंत्री राजनीति कर रहे थे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम इसलिए लिया क्योंकि वह कांग्रेस की सरकार है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।